हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवान और आज हम आपसे बात करेंगे फिस्टुला के बारे में, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं भगंदर। तो क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। लक्षण क्या आते हैं आपको लैटिन के एरिया में, जो आपका एनोरेक्टल एरिया है, मतलब एनल एरिया है, जहाँ पे गुदा मार्ग है, वहाँ पर आपको फुंसियाँ दिखाई देने को मिल सकती हैं कि फोड़े फोड़े से हो रहे हैं, कि पस निकलता है उसमें और वो ठीक हो जाता है, फिर से डॉक्टर साहब पस पड़ जाता है उसमें। या कई बार ऐसा हो सकता है इस तरह के आपको फोड़े 1, 2, 3 या फिर 4 भी देखने को मिल सकते हैं। जनरली 1, 2 ही होता है और इसमें इस तरह के आपको फोड़े देखने को मिलेंगे और ये समय समय पर सही होते जाएंगे, फंस पड़ता जाएगा। और आप अगर कुछ एंटीबायोटिक वगैरह खा लेंगे तो वो आपको क्या होगा, क्लोज भी हो जाएगा और कुछ टाइम बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा उससे पस आना। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं भगंदर में? खुजली, बदबू आना, लैटिन के एरिया से, मतलब जो एनल एरिया है वहां से बहुत ज़्यादा बदबू आएगी। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो थे प्राइमरी लक्षण थे। इसके अलावा अगर ज़्यादा कई बार पास आने लगता है तो ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, तो ये भी हो सकता है। फिस्टुला होने का मतलब कि भगंदर के कारण क्या रहते हैं। तो सबसे पहला प्राइमरी कॉज है आपका पेट खराब रहना, कभी आपको लूज मोशन रहना, कभी आपको हार्ड स्टूल आना, और एनल एरिया में जो रेक्टम है उसमें लंबे समय तक आपका मल भरा रहना। तो लंबे समय तक मल जो होता है सड़ता रहता है, और कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है, आप जोर लगाते हैं तो वहां पर जो और नई नई ओपनिंग्स बन जाती हैं एनल एरिया में, और वहां से फिर जो मल सड़ता रहता है वो नई ओपनिंग तलाशता है कि हाँ किसी तरह से मैं बाहर निकलूं, और उस तरह से फिर वो फोड़े के माध्यम से एक सिक्रीशन के थ्रू निकलने की कोशिश करता है बॉडी से। तो इस तरह से आपके लैट्रिन के चारों तरफ या एक तरफ आपको इस तरह से फोड़े देखने को मिल सकते हैं, और ये जो है उसके कारण रहते हैं। हो सकते हैं जेनेटिक फैक्टर हो सकता है पेरेंट्स को इस तरह की कोई बीमारी थी, एनोरेक्टल एरिया की, पाइल्स फिशर फिस्टुला लाए, तो भी आपको इस तरह की समस्या हो सकती है। लेकिन जो मेन रीजन होता है और जो सिम्टम्स आते हैं उसकी हमने बात कर ली। तो ये सारे सिम्टम्स रहते हैं और इस तरह के सिम्टम्स हमको फिस्टुला में देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो भाई फिस्टुला बहुत सारे तरह का होता है, जैसे कि हॉर्सू शेप्ड फिस्टुला हो गया, अलग अलग टाइप्स के फिस्टुला होते हैं, लाइक हॉर्सू शेप्ड फिस्टुला, या फिर कोई और टाइप का भी हो सकता है। मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं उसमें, एक ओपनिंग यहाँ, दूसरी वहाँ, तीसरी वहाँ, तो इस तरह से अलग अलग ओपनिंग्स भी हो सकती हैं। कई बार सिंपल ट्रैक भी होते हैं फिस्टुला के। तो एलोपैथ में तो इसको काट के ट्रैक भाई उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। हम इसको आयुर्वेद से क्योर करते हैं, और इसको क्योर करने के लिए हम छाट सूत्र का सहारा लेते हैं, और पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 99% तक पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो हमारे क्लिनिक पर आइए, हम आप अपने क्लिनिक पर इसका छाट सूत्र विधि द्वारा ऑपरेशन भी करते हैं। अगर मेडिसिन से किसी का सही होने का होता है तो मेडिसिन से भी क्योर कर दिया जाता है। अगर आपको पाइल्स की समस्या है, फिशर की समस्या है, तो भी जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, इस तरह की और वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और या फिर आपको कोई मतलब और वीडियोस देखनी है, जैसे कि मैंने और भी वीडियोस अपने चैनल पर इंक्लूड करी हैं, चाहे वो एलोपैथी डिपार्टमेंट के, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की हो गई, न्यूरो डिपार्टमेंट की हो गई, या फिर जनरल मेडिसिन हो गई, लाइव आईपीडी ओपीडी सब दिखाने की कोशिश करिए। तो एक बार जाके सारी प्लेलिस्ट चेक करिए, और अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखने अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या फिर और कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगती है, किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट छोड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।